समाजवादी पार्टी उन सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहां बूथों को 3 श्रेणियों में बांटकर स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। पीडीए के साथ साथ बसपा के वोट बैंक पर भी खास नजर है। आपको बता दें कि यूपी में पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थी। तब उसके सहयोगी रहे रालोद और सुभाषपा के खाते में भी 8 और 6 सीटें आई थी। सपा सूत्रों की माने तो शेष जिन सीटों पर सपा को हार का सामना करना पड़ा था, वहां के बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। ये श्रेणियां पिछले चुनाव में मिले मत फीसदी के आधार पर तय की गई हैं। तो आपको बता दें कि बसपा के वोट बैंक पर हर पार्टी की निगाह है, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार बसपा उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोती जा रही है। यही वजह अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव देखे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मात खानी पड़ी और अभी बसपा ने उपचुनाव लड़ा, उसमें भी पूरी तरह से वो ओझल नजर आई। यही वजह है अब मिल्कीपुर सीट पर भी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें सीधी तरह से किनारा कर लिया है बसपा ने। यही वजह है कि बसपा के वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लगातार दलित वोट बैंक पर पार्टियों का खास फोकस है, उस बीच अब समाजवादी पार्टी भी उसी डगर पर जाती हुई नजर आ रही है। राजेश। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो बसपा लगातार अपने जो कोर वोटर थे उसको खोती जा रही थी और लगातार बसपा का जनाधार कम होता जा रहा था। अगर पिछली चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा के चुनाव बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा और विधानसभा में दोनों में बसपा जो है अपने जनाधार को खो दी। और एक वक्त ऐसा आया कि बसपा अब बिल्कुल अगर चुनाव भी लड़ती है तो उसको हार का मुंह देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा के जो कोर वोटर थे, तो बसपा के कोर वोटर के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। ऑलरेडी अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 की, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा फायदा हुआ, जो मायावती के कोर वोटर थे, बसपा के जो कोर वोटर थे, उस कोर वोटर जो है सीधे सीधे इंडिया गठबंधन का साथ दिए। बिल्कुल, यही नहीं राजेश, जो हारी हुई सीट है समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव में हारा था, और साथ ही उस बार ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी साथ थी, तो क्या लगता है इन सब चीजों का भी समीकरण तैयार किया जा रहा है क्या कि कहाँ क्या साधना है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विधानसभा या लोकसभा में जो पार्टियां साथ थी, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी क्षेत्रीय पार्टियों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी, तीनों पार्टियां जो है क्षेत्रीय पार्टियों को भी साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं। साथ ही जो मिल्कीपुर का चुनाव की अगर बात करें तो मिल्कीपुर के चुनाव में बीएसपी ने अपना किनारा कर लिया है, वहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने वहां पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या समीकरण बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश।